हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा फलों के राजा आम के उत्पादन के लिए प्रदेश भर में महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। जिला कांगड़ा की विधानसभा नूरपुर तथा इसके आसपास का क्षेत्र में आम की विभिन्न फसलों की पैदावार के लिए पूरे भारतवर्ष में मशहूर है, जहां मुख्यतः दशहरी, लंगड़ा, चौसा तथा आम्रपाली जैसी उत्तम किस्म के आमों के काफी बड़े बड़े बागान है तथा यह क्षेत्रीय किसानों की मुख्य आय का भी स्रोत है। ऐसे में शुरुआती गर्म मौसम के चलते जहां एक तरफ किसानों में आम की फसल में लगने वाली बीमारियों का भय बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ विभाग लगातार किसानों तथा बागवानों के साथ मिलकर इससे निपटने के लिए प्रयासरत है। मीडिया के साथ जानकारी साझा करते हुए बागवानी अनुसंधान केंद्र जांच के निदेशक विपिन गुलरिया ने बताया कि नूरपुर, इंदौरा तथा ऊना का कुछ क्षेत्र आम के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा समय समय पर किसानों को इसमें होने वाली बीमारियों जैसे गुच्छा रोग, सूखा रोग, थ्रिप्स किट इत्यादि को लेकर जागरूक किया जाता है। इसके अलावा केंद्र में ट्रेनिंग कैंप लगाकर भी इससे संबंधित जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाती है। हमारे इस नूरपुर और इंदौरा और ऊना का कुछ क्षेत्र, इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल होने के कारण इसके ऊपर बीमारियों का प्रबंधन ये सब हमारा केंद्र के हम करते हैं। इसके तहत हम किसानों को समय समय पर इसकी जानकारी देते रहते हैं कि कौन सी स्प्रे शेड्यूल कैसे कैसे फॉलो करें। बहुत सारे किसान जो हमारे अच्छे किसान हैं वो तो इसको पालन करते हैं और उनकी फसल बचती भी है। जैसे इस बार मैंगो सिल्ला का बहुत बड़ा प्रकोप आया है और हमने इससे पहले भी इसकी जानकारी किसानों को दी है कि आपने कौन कौन सी स्प्रे कब कब करनी है। बहुत सारे किसानों ने उसका पालन किया है और उनकी फसल बची है। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए आज हम दोबारा कह रहे हैं कि आप जो है समय सारणी जो इसकी स्प्रे की है दवाइयों की उसको करें, जैविक खेती का सहारा लें और अपनी जो ज़मीन है उसको सिंचित रखें, उसको नमी युक्त रखें, ताकि जो एबायोटिक स्ट्रेस जिसे कहते हैं, जो पर्यावरण के बदलाव के कारण जो फसल के ऊपर असर पड़ना वो कम होगा। इसी से ही किसान की आर्थिकी जो खास करके जो निचला हमारा क्षेत्र है जहां आम एक मुख्य फसल है, उन किसानों की जो साल भर की उम्मीद है वो बरकरार रहने वाली है। अभी तक जो हमारा अनुमान है लगभग 20 से 30% फसल का नुकसान उन किसानों को हो चुका है जिन्होंने मैंगो सिल्ला और फंगस की जो बीमारी आती है जिससे पत्तियां और जो मटर की शेप का हमारा जो फल होता है झड़ जाता है, उसके कारण उनका नुकसान हुआ है। तो इसको और ना बढ़ाया जाए क्योंकि गर्म इस वक्त सूखा चल रहा है, गर्म वातावरण है, तो इससे और भी कुप्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए नमी बना के रखें, उसके ऊपर मल्चिंग प्रॉपर करें। इसके अलावा जो है दवाइयों का प्रॉपर समय पे छिड़काव करें और हमारा जो केंद्र क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र जांच जो है, हमारे पास विशेषज्ञ हैं, हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे और देते हैं। हमारा जो संपर्क है वो 01893 226 046 है। आप हमारे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं और हम किसानों के बहुत से ट्रेनिंग कैंप भी हम लगा रहे हैं जिसके माध्यम से हम किसानों को जानकारी देंगे। जो मैंगो हॉपर है इसको हम आम का तेला भी बोलते हैं और ये जो है जो हमारे छोटी छोटी अम्बियाँ हैं, नए पत्ते हैं और आपका जब फूल आते हैं उस टाइम उनका रस चूस करके ये अपने सिक्रीशन निकालते हैं और जिससे फल लगे हुए छोटे फल कमज़ोर हो जाते हैं, फूल भी जो हैं झड़ जाते हैं और पैदावार पे सीधा असर पड़ता है। तो जो तेले का प्रबंधन है, मैंगो हॉपर जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रबंधन जो है हमें एक जो छिड़काव है फूल आने से पहले करना चाहिए और एक छिड़काव जो आपका पी साइज मटर के दाने के आकार के फल हो जाएं, अम्बियाँ दिखने लग जाती हैं, तब करना होता है। और इसके साथ हम एक फफूंद नाशक दवाई का भी मिलान करते हैं जिससे कि जो फफूंद रोग हैं आम में जो आते हैं वो उनका प्रकोप भी घट जाता है। तो जो मैंने आपको ये दो दवाइयाँ, एक है आपकी इमिडाक्लोप्रिड और दूसरी दवाई है हेक्साकोनाजोल, तो ये दो दवाइयों को मिला करके हम फूल खिलने से पहले आम में छिड़काव करते हैं और जिसमें हमारे 50 मिलीलीटर मात्रा जो है इमिडाक्लोप्रिड की
और उसके साथ 50 मिलीलीटर मात्रा जो है आपकी हेक्साकोनाजोल की, इन दोनों को हम जोड़ करके 100 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करते हैं। और इन्हीं 2 दवाइयों का छिड़काव जो है, जब फल दिखने लग जाएं, छोटे आकार के हों, मटर के दाने के बराबर हों, तब हम दूसरा छिड़काव करते हैं। अगर हम ये 2 छिड़काव कर लेते हैं तो आम में काफ़ी हद तक जो लगने वाले कीट एवं रोग है, जैसे प्रमुख कीट हमारे इसमें है तेला है, और जिसको हॉपर बोलते हैं, सिल्ला है, इसी तरह से जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू है, और जो रोग वगैरह है, ये इन पर इसका असर ठीक दिखाई देता है और पैदावार जो है ठीक रहती है। क्या इसको किसानों को समय समय पर हम जो है केंद्र से एडवाइजरी जारी करते हैं, ताकि वो, और कुछ किसान तो हमारे केंद्र पर भी आते हैं, कुछ टेलीफोन के माध्यम से भी जुड़े रहते हैं, जो समय समय पर जानकारी लेकर के छिड़काव करते हैं इनका कीटनाशकों और फूलनाशकों का, ताकि जो है उनकी पैदावार ठीक रहे। अब हाँ, जो हमारे जो ये रोग कीट वगैरह है, इनका तो हम प्रबंधन कर लेते हैं, लेकिन इसी तरह से जैसे आपने तूफान की बात करी, सूखे की स्थिति है, इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं, तो इसमें यही है, अगर ये आम में रोग कीट प्रबंधन ठीक प्रकार से होगा तो फल जो हैं वो अच्छे स्वस्थ होते हैं और गिरते कम हैं। तो उसमें जो हमारे तूफान से फल गिरने की जो रेट है, दर है, उस पर स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ता है और फल कम गिरते हैं। डॉक्टर साहब, जो अभी इस समय में जो आम के फल को जो बीमारी पैदा हो रही है, अभी क्या करना चाहिए बागबान या किसानों को इस बीमारी से बचने के लिए? अभी सूखे के हालात थोड़े बने हुए हैं, और हो सके तो सूखे में जो है रोग कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो सूखे की स्थिति को हम नियंत्रण करने की कोशिश करें। जहाँ भी जिन भी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था है, तो हमें पानी लगाते रहना चाहिए, चाहे वो जो दौर हैं पौधों के, उसमें सिंचाई करनी चाहिए और नमी को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो है रोग कीट का असर जो है कम पड़ेगा और आपके फल जो हैं कम गिरेंगे। और अगर फिर भी वो उसमें कुछ कमी रह जाए, तो जो कीटनाशक है हमारा इमिडाक्लोप्रिड, इसका हम एक छिड़काव कर सकते हैं। रोग कोई खास इस टाइम आएगा नहीं, लेकिन यही है जो कीड़ों का प्रकोप बढ़ता है जब मौसम सूखा होता है। जिन लोगों ने फूल आने से पहले भी स्प्रे किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन आम के पेड़ों पे जो बीमारी अभी पैदा हो रही है, उनको क्या सुझाव देंगे इस समय आप? एक तो मेरा उनसे ये रहेगा कि भाई आप बगीचों का रख रखाव जो है, जिसमें पानी की व्यवस्था करना, गर्मी से बचाव के उपाय करना, जैसे तनों की हम जो चूने से पुताई करते हैं, जहाँ पहली टहनी आती है पौधे में, उसके नीचे नीचे हम चूने की पुताई वगैरह करके रखें, तो उससे गर्मी का प्रकोप कम होता है। दूसरा, आपने कहा भी रोग आ जाए, और या जिन्होंने स्प्रे किया था, तो उनमें जिन्होंने पहला स्प्रे जो फूल खिलने से पहले की अवस्था होती है, अगर किया होगा तो उसमें ये नहीं आएगा, ये रोग कीट नहीं आएंगे, तो और उनका जो बगीचा है या फल है वो कम गिरेंगे और मतलब स्वस्थ रहेंगे। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला नुघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well.
and we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।